विद्वानों ने भूल से लिख डाला है कि वो गृहस्थ थे। पारसनाथ तिवारी की पुस्तक में अभी पढ़ रहा था कुछ दिन पूर्व, कबीर वाणी। उन्होंने कहा है कि लोई कोई व्यक्ति नहीं, लोगों के लिए लोई कहा गया है। दूसरे विद्वानों ने, कवियों ने भी लोई लोगों के लिए कहा। तुम यही भी समझो लोई, लोई लोग। और विद्वानों ने ऐसा लिख डाला है उल्टा पलटा, वही पढ़ाई में आता है। कोई महात्मा सुबह अगर कह दिया उसी भाव में तो नुकसान क्या हो गया। वो कोई द्वेष से नहीं कहे, सुने थे वैसे कह दिए। गृहस्थ में अच्छे अच्छे संत हुए हैं। अगर कबीर साहब गृहस्थ होते हम बिल्कुल स्वीकारते, कोई हर्ज नहीं। कबीर जैसा महापुरुष अगर गृहस्थ हो, क्या बुरा है। लेकिन वो गृहस्थ नहीं थे, क्योंकि किसी महापुरुष के जीवन को समझने के लिए दो साक्ष्य हैं, आंतर और बाह्य। आंतर साक्ष्य उनकी वाणी है, बाह्य साक्ष्य उनकी परंपरा है। बाह्य साक्ष्य उनकी परंपरा कबीर पंथ विश्व में फैली है, विविध देशों में, भारत में तो है ही है। कोई कबीरपंथी उनको गृहस्थ नहीं मानता है। काशी कबीर चौरा, जहाँ पर कबीर साहब बैठे थे, नीरू टोला, नीरू टीला, टीला रहा, नीरू जुलाहे वहाँ काम करते थे। तो कबीर साहब उन्हीं से पाले पोसे गए और अगर उन्हीं से नीरुनिमा से पैदा हुए हों तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन कहते हैं वो तालाब पर पाए गए थे, जैसे सीता जी खेत में पाई गई थी, जनक ने पाया था। जो हो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। कबीर चौरा आश्रम वही है, विरक्त परंपरा है। वो कोई नहीं मानता है कि साहब गृहस्थ थे। तो बाह्य साक्ष्य से कबीर साहब विरक्त थे और उनकी वाणी देखिए वैराग से भरी हुई है। इसलिए विद्वानों को पुनर्विचार करना चाहिए। लेकिन अगर वैसे पढ़ गुन करके कोई कह दे तो कोई बुरा नहीं है, कह दिया ठीक है, कह दिया, उसका विचार उतना समझा था, उसको कोई द्वेष नहीं। कबीर साहब ने मनुष्य से मिलने के लिए राय दी कि तुम मनुष्य की निगाह से उसको देखो, जाति वर्ण संप्रदाय की निगाह से न देखो। कोई जब पूछा जाता है नाम क्या नाम है, रामचंद्र तिवारी, अगर हिंदू पूछता है तो उसको लगता है कि निकट है। और अगर पूछता है, वो कहता है रामचंद्र सिंह, तो समझता है थोड़ा सा नीचा है। और रामचंद्र गुप्ता है तो थोड़ा और नीचा है। और रामचंद्र वर्मा है, यादव है, तो और नीचा है। इस प्रकार हमारी मानसिक सी धारणा बनी हुई है। और अगर वो रहीम है, खां है, तो और दूर है। ये सब वाणी की बकवास है। नाम सुन सुन करके हम बौखला गए। सारे नाम झूठ हैं, काल्पनिक हैं। व्यवहार के लिए नाम बनाए जाते हैं और नाम आदमी को इतना तकलीफ दे रहा है, हमारा नाम चले। आपका नाम क्या है, आप कौन है और आपका नाम क्या है। मेरे इस पिंड का नाम अभिलाष है, मेरा नाम तो अभिलाष नहीं है। मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध चेतन।
ये शरीर का नाम पहले दूसरा था, गुरु जी ने साधु वेश दिया तो ये नाम रख दिया पहचान के लिए। मिट्टी का पिंड है, गल करके मिट्टी में मिल जाएगा, ये भी सत नहीं है। और जो नाम अभिलाष है ये भी कुछ अक्षर मात्रा का जोड़ है। मुंह से बोला गया तो हवा का गुब्बारा है, लिखा गया तो कागज पर स्याही का चिन्ह है, बस उसमें मेरा कहाँ है। अपने नाम पर रूप पर विचार करो, न रूप आपका है न नाम आपका, दोनों झूठ है। लेकिन नाम रूप को लेकर के कितनी पीड़ा है लोगों को। नाम चले, शब्दों के झोंके में सब बह रहे हैं, पकड़ शब्द की इच्छाएं, कहीं कबीर भटकत फिरे पकड़ शब्द की इच्छाएं। शब्दों की छाया पकड़ करके लोग भटकते हैं। उनको पीड़ा थी कि लोग मनुष्य से नाम पूछते हैं और फिर दीवार खड़ी करते हैं। नाम पूछे, नाम में जाति और संप्रदाय के लक्षण आए और दीवार खड़ी कर लिए। महात्मा गांधी ने हरिजन कहा था। हिंदू समाज में एक बड़ा तबका को अछूत कहा गया, और अछूत कहने वाले अपने को वैदिक कहते हैं। लेकिन मैं ऐसे वैदिकों से पूछता हूँ, चारों वेदों में किस मंडल, किस सूक्त, किस कांड, किस अध्याय में, किस मंत्र में किसी मनुष्य को अछूत कहा गया है? कोई नहीं बता सकता है। चारों वेदों में एक जगह कहीं नहीं लिखा है कि कोई मनुष्य अछूत होता है। ये लिखा है समानी प्रपा सहोवन भाग। प्रपा नाम पौशाला, हमारी पौशाला एक हो, और सहोवन भाग आप सब एक साथ भोजन लें। अन्न भाग सहो, आप सब एक साथ अन्न भोजन लें। छुआछूत की बात कहीं है ही नहीं, ये पीछे गढ़ा गया। कबीर साहब के ज़माने में छुआछूत बहुत थी। उन्होंने कहा, और के छे ले तो छींचा, तुमसे कहो कौन है नीचा। और के छूने से तुम छीटी मार करके मंत्र जपते, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अभिवाह स्मरेत पुंडरीकाक्षम बाह्यभ्यंतर शुचि ही। ये पवित्र करने का मंत्र है। जब कोई पूजा पाठ किया जाता है तो पहले ये मंत्र जपा जाता है, पानी छिड़का जाता है, तब संकल्प कहा जाता है, तब और वेद के मंत्र। साहब कहते तुमसे कौन नीच है। लोग कहते हैं मैं ब्राह्मण के घर में जन्मा होता तो साहस होता, और सेठ यहाँ जन्मा होता तो साहस होता, और राजा यहाँ जन्मा होता तो साहस होता, विश्वविद्यालय में पढ़ा होता तो साहस होता। साहब कहाँ जन्मे पता नहीं, पाले गए गरीब जुलाहे हैं यहाँ, पढ़ाई कुछ पता नहीं। और ऐसा पुरुष काशी में गरजता है, पंडितों की नगरी में गरजता है। उनकी वाणी में हीन भावना की कहीं गंध नहीं है, आवाज नहीं। 600 वर्ष पहले की बात है। कम से कम वो अपनी वाणी 650 में तो कहना शुरू कर दिए। गरीब साहब एक संत हुए दिल्ली की तरफ, उन्होंने लिखा है, 5 बरस के जब भये काशी माही कबीर, गरीब दास अजब कला ज्ञान ध्यान गुण सीर। छुटपन में ही महातेजस्वी थे। स्वामी शंकराचार्य को कहा जाता है 8 वर्ष की उम्र में विरक्त हो गए थे। कुछ ऐसे मेधावी होते हैं। तो करीब करीब 600 वर्ष हुआ। उस युग में वह गरजते हैं काशी में, पंडितों से कहते हैं, और के छे लेत हो छींचा, और के छूने से तुम छीटी मारते हो, तुमसे कहो कौन है नीचा, तुमसे कौन नीचे। एकदम हिकारत की दृष्टि से डांट के कहते हैं, तुमसे कौन नीचे, तुमसे कोई दूसरा नीच नहीं है। जो दूसरे को नीच माने वो महानीच है, मनुष्यता का वध है,
हत्या है। अगर हम किसी मनुष्य को ये समझते हैं ये छूत है तो हम भयंकर पाप करते हैं। किसी का गला काट देना पाप है, और किसी को ये मान लेना ये अछूत है और उसके मन में ये बैठा देना तुम अछूत हो, महापाप है। कबीर साहब ने इसके लिए साफ कहा, और इतना साफ किसी ने नहीं कहा। सन 1969 की बात है, काशी नागरीय प्रचारणी सभा में की लाइब्रेरी में बैठा पढ़ रहा था। ऊपर से पंडित परशुराम चतुर्वेदी के अनुज नरवेदेश्वर चतुर्वेदी उतरे। उस समय वहाँ वो काम करते थे। वे जीवन भर भाषा पर काम करते रहते थे, लखनऊ में, काशी में, प्रयाग में। तो उन्होंने 1 महीना के पूर्व मेरा भाषण संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में सुना था। वहाँ पर कबीर विचार गोष्ठी हुई थी। मोहम्मद जकी, ये गोरखपुर के, उन्होंने कबीर विचार गोष्ठी रखी थी। तो बड़ा आग्रह किया, मुझे बुलाया। हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रवक्ता थे, परशुराम चतुर्वेदी अध्यक्ष थे, और दिग्गज विद्वान सब थे वहाँ। मेरे विचार उस सुने थे। ऊपर से उतरे, देखे, नमस्कार किए। तो मैंने देखा लौटकर, मैं नहीं पहचान पाया। कहे महाराज उस दिन आपका भाषण मैं सुना, बड़ा व्यंग्यात्मक था, बहुत चुभता था, बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने कहा कहाँ? कहे संस्कृत विश्वविद्यालय में। मैंने कहा आप थे? कहे मेरे भैया हैं परशुराम चतुर्वेदी। मैंने कहा बहुत खुशी। बैठ गए मेरे पास। उन्होंने कहा महाराज कबीर जैसा सत्य किसी ने नहीं कहा, इतना साफ बेलाग। आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। आप लोग अपनी साधना में केवल न रहें, समाज में फैल जाएं। मैंने कहा भाई कुछ अपनी शक्ति के अनुसार कर रहा हूँ। फिर वो जुड़ गए, अंतिम तक जुड़े थे। उन्होंने कहा ब्राह्मणों के पाखंड का जितना साफ उन्होंने कहा है भारत में किसी ने नहीं कहा। वो ब्राह्मण थे, चतुर्वेदी। तो ये मानना कि सब ब्राह्मण पक्षपाती होते, ऐसी बात नहीं है। कोई पक्षपाती हो सकता है, कोई विचारक हो सकता है, वर्ग का दोष नहीं मानना चाहिए। कबीर साहब ने जितना साफ कहा इस विषय में, सभी विषयों में कहा। अलौकिकता और चमत्कार छलावा है, धार्मिकों का ये प्राण है। अलौकिकता और चमत्कार फैला करके अपने संप्रदाय का प्रचार करना, इसमें अंधविश्वास फैलता है। चमत्कार अपने आप अंधविश्वास है। महात्मा जी आकाशगामी हैं, 300 वर्ष के हैं, 500 वर्ष के हैं, खाते नहीं हैं। जो चाहें कर दें, जो आशीर्वाद दे दे वही हो जाए। महात्मा जी पानी बरसा सकते हैं, बरस रहा हो तो उसको हटा सकते हैं। ये सब झूठ है। पानी जिन कारणों से बरसता है वो प्राकृतिक है, जड़ से है, उसको कोई ज्ञान नहीं है। बादल को क्या ज्ञान है, मानसून को क्या ज्ञान है, स्वाभाविक करनी है उसकी। आग कहीं जल रही है और घर में आग लग गई, हे अग्नि देवता शांत हो जाओ, वंदना करो, और घी अच्छत डाल करके स्वाहा स्वाहा करो, महाराज शांत हो जाओ, और चलेगा। अग्नि तो सबसे बड़ा देवता है हिंदुओं में। गुरु रग्नित जाति नाम वर्णा नाम ब्राह्मणो गुरु। दिज के गुरु अग्नि है। ऋग्वेद अग्नि से शुरू होता है। चारों वेदों में प्रथम वेद ऋग है और ऋग का पहला शब्द अग्नि है। अग्नि मीले पुरोहितम यज्ञ से देवम ऋतजम होतारम रत्न धात्मन। अग्नि सबसे बड़ा देवता है। और अग्नि का महासमुच्चय सूरज, उसी की उपासना में गायत्री मंत्र है। लेकिन अग्नि की उपासना में लग जाओ तो और घर जल जाएगा। पानी डालो और धूल डालो। बाढ़ आए तो वरुण देवता की प्रार्थना न करो, भागो वहां से, बचो। आंधी आए तो पवन देवता की प्रार्थना न करो,
और हनुमान जी को सहायक न बुलाओ कि महाराज आप अपने पिता को संभाल लो, आंधी आई है तो भाग करके घर में आ जाओ, क्योंकि हवा को कोई ज्ञान नहीं है, हवा चल रही है बस। जड़ चेतन का बोध होना चाहिए। पानी जड़ है, मिट्टी जड़ है, आग जड़ है, हवा जड़ है, चेतन नहीं। प्रकृति की गति निरंतर चल रही है, उसको कोई बैठ करके चला नहीं रहा है, उसमें स्वभाव है, गुणधर्म है, क्रियाएं हैं। कोई ज्ञाता उसको चलाता तो बाढ़ ना आती, सूखा ना पड़ता। कोई अगर व्यक्ति ईश्वर चलाता, पानी बरसाता, तो खेत में बरसाता, सड़क पर न बरसाता, क्योंकि सड़क पर कीचड़ हो जाता है। धान के खेत में ज़्यादा बरसाता, बाजरा के खेत में कम बरसाता, उसको कम पानी चाहिए। और सूखा कहीं नहीं पड़ता और दाहा कहीं नहीं पड़ता, बाढ़ ना आती। बिहार में फाटक टूट गया बांध का, उस बांध पर मैं कई बार गया हूँ उधर से कार्यक्रम में, प्रलय हो गया। पानी अगर देवता होता तो फाटक टूट जाने पर भी वो खड़ा हो जाता कि बहुत से प्राणी कष्ट में हो जाएंगे, और उसका कोई प्रेरक होता तो रोक देता। जड़ चेतन का बोध आजकल के विज्ञान युग में भी लोगों को नहीं है। लोगों को बेवकूफ़ बना करके रखने की चेष्टा बहुत ज़्यादा है। हर बात में भगवान भगवान भगवान। भगवान को क्या समझते हो? भगवान भग्न कर दिया वान जिसने, वह है भगवान। वान बंधन, जिसने बंधन तोड़ दिया वो भगवान है। बंधन तोड़ो। पानी भगवान नहीं बरसाता है, आंधी भगवान नहीं लाता है। जब पूर्वी हवा चलती है तो भगवान पूर्व से जाके ढकेलता है, और जब पश्चिमी चलने लगती है तो पश्चिम से ढकेलता है। इतनी अकल आजकल आज तक नहीं है। ये प्राकृतिक नियमों से होता है। दैववाद हमारे दिमाग पर लदा है, इसलिए विज्ञान की बातों को जान करके भी हम उसकी अवहेलना करते हैं। एक प्रसिद्ध मंदिर में मैं बुलाया गया देखने के लिए, प्रदर्शनी विशाल, ये अहमदाबाद के पास गांधीनगर में है। और हम लोगों को दिखाने के लिए एक इंजीनियर आया उस मत का। टिकट लगता है, लेकिन हम लोगों के लिए बिना टिकट के ले गए, शॉर्टकट रूप में सब दिखाते गए। तो एक मंदिर में ले गए तो उसमें एक मूर्ति थी, तो इंजीनियर ने कहा महाराज इस मूर्ति ने दूध पिया। मैंने कहा तुम इंजीनियर हो, वस्तु बोध होना चाहिए। पत्थर की मूर्ति दूध पीती है? तो चुप हो गया। गणेश जी को दूध पिला दिए थे कुछ वर्ष पहले, एक ही दिन पिलाए, 2-4 महीना पिलाए होते तो गणेश जी घूमने फिरने लगते। एक एक हवा समाज में डाला जाता है जिससे लोग दिग्भ्रमित हों, बेवकूफ़ बने। राजनेताओं और धर्म नेताओं ने समाज को बहुत बेवकूफ़ बनाया है, लेकिन दोनों में विवेकी भी हैं। आज भी ऐसे राजनेता हैं, हर पार्टी में अच्छे हैं, धर्म के मानने वालों में भी अच्छे हैं, शून्य नहीं। मैं निराशावादी नहीं हूँ, किंतु जो हमारे दिमाग पर दैववाद लदा है उससे हम विज्ञान की अवहेलना कर देते हैं, वस्तु बोध की अवहेलना कर देते हैं। कारण कारज की एक अटूट व्यवस्था है। ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में है, ये मैं भी मानता हूँ। वो ईश्वर क्या है? विश्व नियम, यूनिवर्सल लॉ, जो इटर्नल है, सदा है। ऋग्वेद की भाषा में उसको ऋत कहते हैं। ऋत, ऋतस्य तंतुम विततम, ऋत के तंतु सर्वत्र फैले हैं। वो विश्वव्यापी नियम ईश्वर है जो कण कण में है। फूल खिलते हैं, सूरज चमकता है, तारे चमकते हैं, हवा चलती है, ऋतुओं का परिवर्तन होता है। द्रव्य और गति ये अनादि है। द्रव्य में गति है और गति स्वतः सिद्ध है उसमें।
बाहर से उसको कोई चलाता नहीं है। व्यक्ति ईश्वर की कल्पना ने बड़ा अनर्थ किया है। नियम ईश्वर को छोड़ करके हम व्यक्ति ईश्वर के पीछे पड़ गए हैं। क्यों पड़ गए हैं? क्योंकि हम बिना कुछ किए भोग और मोक्ष चाहते हैं। नियम मानेंगे तो मेहनत है, व्यक्ति मानेंगे तो सरलता है। जैसे आग को छूने से आग जला देती है, ये उसका नियम है। पानी को छूने से ठंडकता होती, उसका नियम है। लेकिन प्रार्थना करके हम सब कुछ पा जाएं, ऐसा कोई ईश्वर हो तो बड़ा सरल है। अगर हम मेहनत करेंगे तो खेत में अन्न होगा, या दुकान से पैसा आएगा, कारखाने से आएगा, कहीं से भी मेहनत करने से धन होगा। साधना करेंगे तब मोक्ष होगा। मोक्ष है वासना की शांति, मन की शांति। साधना करेंगे तब होगा। लेकिन किसी भगवान की प्रार्थना करने से भोग और मोक्ष मिल जाता है तो कितना सरल है। प्रार्थना कर दें, लड्डू चढ़ा दें, धन भी मिल जाए, मोक्ष भी मिल जाए। इसलिए हमने व्यक्ति ईश्वर को खड़ा किया है। व्यक्ति ईश्वर व्यक्ति है, प्रार्थना करने से खुश होता है, लड्डू चढ़ाने से खुश होता है। तो नियम को हटा दिए, इसलिए साधना शिथिल हो गई, कर्म सिद्धांत ढीला हो गया। कर्म की जरूरत ही नहीं रही। भगवान का नाम लो, बेड़ा पार हो जाएगा। गंगम नहाने से बेड़ा पार माना जाता है, और हम लोग जहाँ बैठे हैं नहाने की जरूरत नहीं है। ये तो प्रयाग में है। प्रयाग में तो एक बार मुंडन कोई करवा ले तो उसका मोक्ष हो जाता है। 18 पुराण और महाभारत 19 जिल्दों में से अगर छांटा जाए तो महिमा के श्लोक करीब करीब 40,000 होंगे। 40,000 श्लोक होंगे जो 18 पुराण और महाभारत से छांटने पर निकलेंगे। और महिमा परक बिला सिर पैर की बातें, सोच विचार कुछ नहीं, तर्क नहीं, चिंतन नहीं, विवेक नहीं, शास्त्रों की भी चिंता नहीं कि शास्त्र क्या, श्रुतियां क्या कहती हैं, निर्णय वचन क्या कहता है, इसकी चिंता नहीं। मिथ्या महिमाएं। व्यक्ति ईश्वर खड़ा करके हमने कर्म सिद्धांत को ढीला कर दिया। कर्म जो हमारा होगा वो फल देगा। कर्म सुधारने की आवश्यकता है। जो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्म हूं, वो तो अपने ब्रह्म मानते हैं, ईश्वर नहीं मानते। लेकिन जो बेचारे ईश्वर मानते हैं और एकदम उनकी प्रार्थना वंदना में लगे रहते हैं, ऐसे लोग भी ऐसा असाध्य बीमारी में सड़ते हैं कई लोग, और उनके जीवन में तमाम दुर्घटनाएं होती हैं। कम से कम ईश्वर को चाहिए उनको संभाल दे, क्योंकि रात दिन वो उसी को जप रहा है, ईश्वर को, और उसका प्रिय मर गया, नहीं संभाला। कैंसर से वो सड़ रहा है लेकिन नहीं संभाल पाया ईश्वर। ज्ञानियों को न संभाले, क्योंकि ज्ञानी कहते हैं मैं ब्रह्म हूँ, तो ब्रह्म है तो सड़ है, ईश्वर क्यों संभाले। लेकिन जो भगत है, जो कहता है मैं भगवान को मानता हूँ और कैंसर से सड़ रहा है, तो भगवान को संभालना चाहिए, नहीं संभाल पाता है। अपना कर्म फल भोग सबको भोगना है, कोई काट नहीं सकता। 1000 भगवान मिलकर के हमारे पाप नहीं काट सकते। हमें स्वयं पाप को छोड़ना होगा। भगवान का नाम लो, सब पाप कट जाएगा। दिन भर का पाप शाम के जप से कटता है, और रात भर का पाप सुबह के जप से कटता है, ऐसा लिखा गया। ये पाप को बढ़ाने वाला है। तथ्य यह है, हमारे पाप को कोई काटने वाला नहीं है, हमें मोक्ष देने वाला कोई नहीं है। गुरुजन रास्ता बताते हैं, चलना पड़ेगा हमें खुद। कल्याण कृपा साध्य नहीं है, परिश्रम साध्य है। कृपा साध्य है, कृपा के बिना कुछ न होगा। गुरुजन न बतावें तो हम समझ ही नहीं पाएंगे, लेकिन वो बता सकते हैं, बस चलना पड़ेगा खुद। इस तथ्य को समझने की जरूरत है।
नशा खा करके बदहोश रहने से काम नहीं बनेगा, भावुकता में जीवन भर पड़े रहने से काम नहीं बनेगा। विवेकी बनो, अंतर जागृत हो, अपने मोह को भंग करना होगा। मोह भंग नहीं होगा, दुख दूर नहीं होगा। कर वहियाँ बल आपनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, सो कस मरे पियास। साहब कहते अपने बाहुबल का भरोसा करो, दूसरे की आशा छोड़ दो। जिसके आंगन में नदी बहती वो प्यासा क्यों मरे। हर आदमी का जीवन पुरुषार्थ सिद्ध भूमिका है। कोई भी अपने बंधनों को काट सकता है। बंधन है मोह। कहीं कबीर ते उबरे, जाहि न मोह समाए। वही उबरता है जिसके मन में मोह नहीं समाता है। मोह पीड़ा देता है, मोह फोड़ा है, मवाद है। हम भावुक हैं, प्रिय कोई लगा, मोह गए, उसके वियोग में हम पीड़ित हैं। सारा प्रिय छूटने वाला है। प्रियतम आत्मा है। सबके लिए प्रेम होना चाहिए सामान्य, और प्रगाढ़ प्रेम आत्मा से होना चाहिए। वही परमात्मा का प्रेम है। कबीर साहब का पहला उपदेश है कि मानो मानो को मानो की निगाह से देखे। कम से कम जितने लोग यहाँ बैठे हो, जात पूछना बंद कर दो किसी से। किसी से जात मत पूछो, वर्ण मत पूछो, प्रेम का व्यवहार करो। गृहस्थ लोग विवाह शादी, अगर वो अंतर्जातीय शादी नहीं मानते हैं तो पूछ करके कर लें। विवाह करने में तो 1-2 बच्चा है, 1-2 बार पूछना पड़ेगा बस। जिनके 4-6 बच्चे हैं, 4-6 बार पूछना पड़ेगा। सूरवीर भी लोग होते 15-15 बच्चे होते हैं, तो 15 बार पूछना पड़ेगा बस। ज़्यादा तो जीवन भर नहीं पूछना पड़ेगा। एक घर में मैं गया, वो बुलाए तो बैठा, तो सब मिलने लाइन लगी बच्चों की। मैंने कहा सब तुम्हारे बच्चे हैं? कहा हाँ साहब। हम के कितने बच्चे हैं? उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कुल कितने हैं रे? तो उसने कहा साहब 14 हैं। बच्चा एक हो तो ठीक है, 2 न करो। सृष्टि बहुत हो गई है, परेशानी बढ़ गई, सरकार बहुत उबियाई हुई है, इसलिए एक बच्चा पैदा करो, 2 न करो। तो अगर अंतर्जातीय शादी नहीं मानते हो तो विवाह के समय पूछ लो, बाकी समय न पूछो। अब अंतर्जातीय शादी में कोई फर्क नहीं है तो वहाँ भी पूछने की जरूरत नहीं, योग्यता देखो बस। उसके विषय में मेरा कोई पक्ष नहीं है, आप लोग जाने। एक लड़के ने मुझसे पूछा, विश्वविद्यालय का विद्यार्थी, पत्र दे करके, साहब आप अंतर्जातीय शादी मानते हैं कि नहीं? मैंने कहा मैं शादी ही नहीं मानता हूँ। तुम लोग शादी मानते हो, तुम लोग जानो, मैं उस चक्कर में नहीं पड़ूंगा। जात पूछना बंद करो। जात एक है, जाति नाम पैदा होना। संस्कृत भाषा का शब्द है जाति, इसका अर्थ होता है पैदा होना। जिनकी पैदाइश एक है उनकी जाति एक है। पूरे भूमंडल के किसी कोने के नर और किसी कोने की नारी से बच्चे होते हैं, इसलिए 2 जाति नहीं है, एक जाति है। निग्रोसम, मंगोलाब, यूरोपाब, ये 3 महाप्रजातियां हैं समाजशास्त्रियों के ख्याल से। निग्रोसम जो काले हैं, मंगोलाब जो लाल रंग लेकर के हैं, यूरोपाब जो गोरा रंग लेके हैं। भारत वाले यूरोपाब में आते हैं। ये जलवायु के कारण है, मौलिकता में कोई फर्क नहीं। इनमें भी बच्चे होते हैं, मंगोलाब निग्रोसम से, मंगोलाब से बच्चे होते हैं। इसलिए पूरी मानवता, पूरा मानव समाज एक जाति है। जात पूछना बंद करो, छुआछूत मत मानो। छुआछूत मैं भी मानता हूँ आचार को लेकर। शुद्ध पवित्र हो, वो भोजन बने, पवित्र न हो न बने। एक ब्राह्मण का लड़का भी मेरे भंडार घर में नहीं जा सकता है जब तक वो प्रशिक्षित न हो जाए।
प्रशिक्षित हो जाए, कोई जाए, कोई जाए। मुस्लिम लड़का मेरा शिष्य था 20 वर्षों तक, शरीर छोड़ दिया, यहीं छोड़ा है, मेरा भोजन बनाता था। ईसाई लड़का मेरा शिष्य था, मेरा भोजन बनाता था। पवित्र हो, प्रशिक्षित हो। और प्रशिक्षित नहीं है, गंदगी है, सावधानी नहीं है, इधर खुजलाया अपने शरीर को, उधर रोटी पकड़ लिया, तो ये गंदा है। ये समझे कि अगर खुजलाहट है, उंगली से खुजलाया है तो हाथ धो ले, तब रोटी पकड़े। लकड़ी पकड़ा फिर रोटी पकड़ लिया तो गलत हुआ, क्योंकि लकड़ी गंदी होती है, लकड़ी धोई तो जाती नहीं है। बात कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, बात कर रहे हैं, परस रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो थूक पड़ रही है, बात ज़्यादा ना करें। तो ये सब प्रशिक्षण दिया जाता है यहाँ, तब कोई भी भोजन बनावे। मैं ऐसा छूत मानता हूँ? मेरी कोई चीज़ मेरा साथी भी नहीं छूता है, ये सब हाथ धो लेता है तब छूता है। और हाथ धो ले कोई छुए तो छुआछूत तो मानना चाहिए। वो छुआछूत है पवित्रता अपवित्रता की दृष्टि से, व्यक्ति की दृष्टि से नहीं। कोई व्यक्ति अछूत नहीं है, सब मानव बराबर है। धर्म नाना नहीं है, एक है। संप्रदाय नाना है। धर्म निरपेक्ष राज्य हमारे यहाँ कहा जाता है, ये भाषा अशुद्ध है। संप्रदाय निरपेक्ष राज्य है सरकार का। सरकार के द्वारा किसी संप्रदाय को विशेष श्रेय नहीं दिया जाता है, सबके लिए समान भाव है। ये संप्रदाय निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष नहीं। धर्म कहते हैं स्वभाव को। पानी का धर्म शीतल, आग का धर्म गर्म, आत्मा का धर्म ज्ञान। ज्ञान के अनुसार चलना धर्म में जीवन है। ज्ञान हमारा जो कहता है उसके अनुसार चले। झूठ, दूसरे का झूठ पसंद नहीं, हमारा झूठ किसको पसंद होगा? कट वचन पसंद नहीं हमें, तो हमारा कट वचन किसको पसंद होगा? हमारी अंतरात्मा जो कहती है, सबसे बड़ा ज्ञान का विषय वही है। लौहि महफूजस्त दरमानी दिलत, हर्च में ख्वाही सबज जो हासिलत, दर हकीकत खुद तुयुम मुल किताब, खुद जी खुद बायात खुदरा बाज आप। मनुष्य का दिल लौह महफूज है, सुरक्षित चित्रपट है, हर काबिल चीज़ वहीं से निकलती है। कुरान की आयतें दिल से निकालो, वेद के मंत्र दिल से निकालो। वेद का अर्थ है ज्ञान, वो आत्मा से निकलता है। तो धर्म स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है ज्ञान। ज्ञान के अनुसार चलना, धर्म के अनुसार चलना है। और ज्ञान हमारा क्या कहता है? संयम से सुख है, शील से सुख है। संयम और शील ये धर्म की स्थूल परिभाषा है। धर्म स्वभाव, लेकिन उसका खुलासा क्या है? संयम और शील। अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील। मन बस में हो, इंद्रियां बस में हो, कायदे से रहें, संतोष से रहें, परहेजगारी से रहें, प्राप्त वस्तुओं में संतुष्ट रहें, सादा रहें, संतोषी रहें। ये संयम है। और शील दूसरे के साथ प्रेम का बर्ताव, करुणा का बर्ताव, किसी को तकलीफ देने की सोचना भी नहीं, जो बन सके सुख देना, दुख न देना, बस इतने धर्म है। आप किसी लोक में चले जाएं, चंद्रलोक में गए, वहाँ कोई नहीं मिला, मान लो कोई लोक में हो, ये भी तो एक लोक है, यहाँ जितने लोग हैं दूसरे में भी हो सकता है। वहाँ मनुष्य और विकसित हों, वहाँ ना अल्लाह होगा, ना राम होगा, ना गॉड होगा, कुछ नहीं, न वेद, न कुरान, न बाइबल, और न गुरु ग्रंथ साहिब, न बीजक, न रामायण, कुछ नहीं होगा। न हिंदू, न मुसलमान, न ईसाई, न यहूदी, कुछ नहीं। वहाँ अपने ढंग का कुछ होगा, लेकिन संयम और शील का महत्व तो वहाँ भी होगा। कहीं भी मनुष्य है, संयम और शील का महत्व है, और बाकी तो आल बाल है। दुनिया लंबी है, भिन्न देश काल हैं। भिन्न देश काल में
भिन्न भिन्न महापुरुष प्रकट होते हैं और वे अपने ढंग से समाज को प्रेरित करते हैं। उनके पीछे संप्रदाय और पंथ और मजहब बनते हैं और उनकी अपनी कुछ मजबूरियां होती, कुछ शब्दावलियां होती हैं। उन सब का समन्वय करने की जरूरत है। वो सब मनुष्य के बनाए हैं। असली धर्म नमाज पढ़ना, जो नमाज खूब पढ़ता हो और ईमानदार ना हो, मुसलमान भी उसको अच्छा नहीं मानेंगे। और एक हिंदू ईमानदार है तो उसको मानेंगे। एक राम राम बहुत कहता हो, पूजा खूब करता हो, ईमानदार ना हो तो हिंदू भी उसको नहीं मानेंगे। लेकिन एक मुसलमान ईमानदार हो तो उसको मानेंगे। हमारे दस्तगीर भक्त बाराबंकी के अंत में संत हो गए थे, बड़े शालीन थे, जुलाहे थे वो भी, और नौजवानी से वो भक्त हुए और गांव भर के मुसलमान, 1000 घर मुसलमान सुनता हूँ वहाँ है। कहाँ तक सच है, बहुत बड़ा गांव होगा। सब उनको आज़ाद कर दिए, ये तो काफिर हो गया क्योंकि कबीरपंथी हो गया। लेकिन विश्वास सब उन्हीं से करते थे क्योंकि वो बहुत ईमानदार थे। तो कुछ धरोहर धरना हो तो उन्हीं के यहाँ धरे। सच्चा आदमी विश्वसनीय होता है। नमाज पढ़ना ठीक है, पूजा करना ठीक है, प्रार्थना करना ठीक है। जितने नाम दुनिया में चलते हैं सब आदरणीय हैं, जितने जप हैं सब आदरणीय हैं, जितनी पूजा पद्धतियां हैं सब आदरणीय हैं। लेकिन वो धर्म की कसौटी नहीं है। धर्म की कसौटी है संयम और शील। कितना हम संयमित हैं और कितना शीलवान है, ये धर्म का लक्षण है। मजहब का लक्षण है अमुक चिन्ह, दाढ़ी, चुट्टी, खतना, जनेऊ या और कुछ, रंगदार कपड़ा या और कुछ, अनेक प्रकार के हैं। इसी प्रकार नाम है, कुछ पूजा पद्धतियां हैं। ये सब आड़े नहीं आएंगी अगर हम सत्य को समझ लें। कोई संप्रदाय सत्य का एकाधिकारी ठेकेदार नहीं है। दुनिया की सारी पुस्तकें मनुष्यों की रचनाएं हैं, सारे संप्रदाय मनुष्यों के चलाए हैं। सारे महापुरुष केवल मनुष्य हैं। वे महान प्रतिभा के धनी थे, वे सब आदरणीय हैं। हमें सभी पुरुषों का आदर करना चाहिए। राम कृष्ण जैसे प्यारे हैं, मोहम्मद ईसा वैसे प्यारे हैं, बुद्ध महावीर वैसे प्यारे हैं, लाओ त्से, कन्फ्यूशियस, सुकरात वैसे प्यारे हैं। हिंदू समाज प्यारा है, मुस्लिम समाज वैसे प्यारा है। मुझे इस पर याद आ जाती है गृह त्याग के 18 वर्ष के बाद एक पुराने मित्र मिले। एक गांव में था, बाहर बैठा एकांत साधना में था, एक खेत में बैठा था। वहाँ आए, गृहपथ से पूछे, मुझे खोजते खोजते पहुँच गए। 18 वर्ष के बाद मिले थे, बहुत भावुक। कुछ भावना की बात करने के बाद गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, महाराज आप वैदिक धर्म को छोटा समझे, कबीर पंथ में चले गए, उसको बड़ा समझे क्या? मैंने कहा आपके अनुसार अगर कहूँ तो मैंने सही किया। वैदिक धर्म को छोटा समझा, कबीर पंथ को ऊंचा समझा, तब गया। लेकिन मैं अपने ख्याल से कहूँ, जो वास्तविकता है, तो ये सब कुछ नहीं है। हिंदू समाज मेरा समाज था, रामकृष्ण मेरे परमात्मा थे, वेद शास्त्र मेरे ग्रंथ थे। कबीर को पाया तब लगा पूरा मानव मेरा है, केवल हिंदू नहीं, सब मानव मेरे हैं। केवल रामकृष्ण मेरे महापुरुष नहीं हैं, ईसा, मोहम्मद, दाऊद, बुद्ध, महावीर या पूरी दुनिया के महापुरुष मेरे श्रद्धेय हैं। वेद केवल मेरे आदरणीय ग्रंथ नहीं, वो तो है ही है, कुरान भी है, बाइबल भी है और भी है। कबीर को पाके मैं फैल गया, संकुचित नहीं हुआ। उनको बड़ी गलानी हुई
कहे महाराज क्षमा कीजिए, मुझे इतना ख्याल नहीं था। संप्रदायों की डिबिया में सब बंद होते हैं। कबीर साहब कबीरपंथी नहीं थे। पूरी कबीरवाणी में कबीरपंथ शब्द कहीं है ही नहीं, बीजक में नहीं है, ग्रंथावलियों में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। कबीर के बाद कबीरपंथ की स्थापना अनुगामियों ने की और उसकी आवश्यकता है, क्योंकि एक नियम से चलने की जरूरत पड़ती है। फिर शाखा पर शाखाएं होती हैं, विकृतियाँ आती हैं हर जगह, एक जगह नहीं। हजरत मोहम्मद ने हदीस में कहा है मेरी चौथी पीढ़ी तक इस्लाम काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। मेरे बाद जो दूसरे हैं वो मेरे विचारों को पूरा मानते हैं, और तीसरे लोग और कम हो जाएंगे, चौथे लोग और कम, पांचवें में बहुत खराब हो जाएगा। हदीस में बात आती है, लेकिन वो भी एक सापेक्ष कथन है। हजरत के कई सौ वर्ष बाद भी मुसलमानों में ऐसे से फ़कीर हुए हैं जो पहुँचे हुए थे। हर जगह अच्छे अच्छे भी होते रहेंगे, परिवर्तन भी होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। हमें समग्रता को लेने की ज़रूरत है। कुछ लोग कहते हैं एक ही वर्ग का व्यक्ति दुनिया हमारे देश में रहे, दूसरे वर्ग के लोग न रहें। एक वर्ग के लोग आपस में लड़ते हैं, चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण को लूटते हैं, गुप्ता गुप्ता को ठगते हैं, यादव यादव को ठगते हैं, मुसलमान मुसलमान को ठगते हैं। पाकिस्तान में जितने बम विस्फोट होते हैं वो हिंदू नहीं करते, मुसलमाने करते हैं। मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही है, बम विस्फोट हो गया, मुसलमान करते हैं, हिंदू नहीं करते हैं। यहाँ हिंदू हिंदू में यहाँ भी होता है, वैसा नहीं होता, दूसरे ढंग से होता है। वैदिक युग को आप पढ़िए, मैं तो वेदों में कई जगह लिखा हूँ, आर्ज और दास में लड़ाई होती है, आर्ज आर्ज में होती है। दास राग युद्ध सुदास से और दास राग युद्ध से, दास राग से युद्ध हुआ था। 10 राजा एक तरफ और सुदास एक तरफ, दोनों आर्ज थे, आपस में लड़ते थे। वेदों में तो साफ आया है, हे देवता वो हवन कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, उसके यहाँ न जा, वो हमारे विनाश के लिए कर रहा है। इसका मतलब यज्ञ करने वाले एक दूसरे के विनाश में लगे रहते थे। इसलिए वर्ग का नाम न लो, विविध वर्ग रहना बहुत अच्छा है। माल्यम कस विचित्र पुष्परचितम प्रीतय न संजायते, अनेक रंगों के फूलों की माला किसके मन में प्रसन्नता नहीं पैदा करती है। विविध विचार, संप्रदाय, मत मजहब के लोग एक साथ बैठ कर के प्रेम से रहें, भाईचारे का व्यवहार करें, कितना सुंदर होगा। कबीर साहब ने इसी गंगा को बहाया। भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कह कोने बौराया, अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया। गहना एक कनक ते गहना यामे भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे एक नमाज एक पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मादम कहिए, को हिंदू को तुर्क कहावे एक जिमी पर रहिए। वेद किताब पढ़े हुए कुतबा वे मुलना वे पाड़े, बेगर बेगर नाम धराए एक मिट्टी के भाड़े। काहें कबीर वे दोनों भूले रामे किन्हों न पाया, वह खसी वह गाय कटावे बाधे जन्म गंवाया। राम और अल्लाह दो कहाँ से आ गए, भाई रे दुई जगदीश कहाँ से आया। कितना बढ़िया, कितना मधुर व्यंग है। सत्य एक है, दो नहीं। आपस में कलह मत करो। एक कहता मैं पूजा करता हूं, एक तो कहता हम नमाज पढ़ते हैं। नमाज नमन है। अल्लाह अल इलाह दो पद मिलकर के अल्लाह शब्द बनता है। ये अरबी भाषा का शब्द है। अल आदरणीय, इलाह पूज्य। जैसे इंग्लिश में दी आदर सूचक है, तैसे अरबी में अल आदर सूचक है और इलाह पूज्य सूचक है। और संस्कृत भाषा में ईड़ अस्तुता विधातु, ईड़ धात ईल धात अस्तुति परक है। ईड़ ईड़ इलाह एक बात है,
ऋग्वेद का पहला मंत्र है अग्निमीले पुरोहितम यज्ञ से देवमृतजम होतारम रत्नधातमम। अग्निम ईले, शाणाचार्य ने भाष्य किया है, अग्नि नाम कम देवम ईले अस्तोम ईड़ अस्तुताविद धातु। अग्नि तो अग्नि नाम का देवता है, और ईले अस्तोम, ईल का अर्थ है, ईड़ का अर्थ है अस्तुति, क्योंकि ईड़ अस्तुताविद धातु, ईड़ धातु अस्तुति परक है। ईड़, ईल, इलाह ये एक ही बात है। इलाह पूज्य और अल आदरणीय, ये इलाह अल्लाह का अर्थ होता है। बकरीद, बकर गो, ईद मंगलमय, गो पूज्य आदरणीय, ये बकरीद का अर्थ होता है। हरम अरबी में घर, वेद में बारंबार हरम घर के लिए आता है। मुसलमान घुटने टेक करके नमाज पढ़ते हैं, वेदों में घुटने टेक करके प्रार्थना करने की बारंबार बात आती है। सरस्वती नदी के तट पर वशिष्ठ जी घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं। ये सब परिवार एक है। अरब में मक्का जब जाते हैं मुसलमान, इहराम क्रिया एक होती है, मुड़ मुड़ा देते हैं। जैसे हम लोग कपड़ा पहनते हैं ऐसे वो पहनते हैं, सफ़ेद सफ़ेद, नीचे लुंगी ऊपर चद्दर। और उस समय वो हिंसा नहीं करते हैं। शिकारी शिकार के पीछे दौड़ता हो तो नहीं बताएंगे, पूर्ण हिंसक होते हैं उस समय। इहराम क्रिया ये पुराना संस्कार है। पराया कौन है यहाँ? राजनीतिक बाजी ने सांप्रदायिकता का विष बोया है। हर ग्रुप में ऐसा भेद डालने के चक्कर में हैं लोग, अपने वर्ग को वर्गलाने के लिए, कि हमारे छत्र छाया के नीचे आओ नहीं तो जहन्नुम में जाओगे। इन राजनेताओं के से पिंड आप छुड़ा लीजिए। जो राजनेता धर्म का नाम लेकर के वोट मांगने आए उनसे दूर रहो, चाहे वो मुल्ला हो, चाहे पंडित हो, चाहे कोई भी हो। पूरा देश एक है, और देश में रहने वाले जितने हैं सब देश के बच्चे हैं। जन्म विभ्रति बहुधा विवाद सम नाना धर्माणम पृथ्वी यथोक्षम, ये वेद का मंत्र है। ऋषि कहते अय माता पृथ्वी, जन्म विभ्रति, जन्म जनों को विभ्रति तुम धारण करती हो। किन जनों को धारण करती हो? जन्म विभ्रति बहुधा विवाचसम, बहुत भाषा बोलने वाले लोगों को तुम धारण करती हो। हे पृथ्वी माता, जो बहुत भाषा बोलते हैं सबको तुम धारण करती हो। नाना धर्माणम, नाना संप्रदायों में चलने वाले लोगों को तुम धारण करती हो। कैसे? यथोकसम, यथा ओकसम, ओकस घर, जैसे वो घर सबको अपने में धारण करता है। 10 लोग हैं घर में, कोई रागी है, कोई त्यागी है, कोई क्रोधी है, कोई शीतल है, कोई लंपट है, कोई परहेजगार है, लेकिन घर सबको धारण करता है, सबको रक्षा देता है। हे पृथ्वी माता, तुम सबको अपने में धारण करती हो। ये वेद के ऋषि कहते हैं। नाना संप्रदाय के लोग, नाना भाषा बोलने वाले को हे पृथ्वी माता तुम अपने में रखती हो। यहाँ तक जो जीव जंतु हैं, छेदने वाले, काटने वाले, कष्ट देने वाले, उनको भी तुम अपने में रखती हो। इतने प्यार के वचन वेद में हैं। वेद को हम समझते कहाँ हैं? चिल्लाते तो हम वैदिक हैं, लेकिन न वेद में छुआछूत है, न वेद में ये बात है कि दूसरे वर्ग को नहीं रहने देना चाहिए। वर्ग विध्वंस करोगे, पहले दूसरे को तकलीफ दोगे, फिर आपस में कटो मरोगे। श्री कृष्ण महाराज को विवशता हुई और उन्होंने जीवन में युद्ध बहुत किया। जेल खाने में पैदा ही हुए थे। मामा साहब ने उनके माता पिता को जेल में डाल रखा था, तो मामा साहब को ही पहले मारना पड़ा। फिर भारत में बहुत उद्दंड राजे थे, उनको पीटे। लड़के भी उनके पीटने का आदी हो गए, लड़ाकू। महाभारत युद्ध भी हो गया, उसको भी रोक नहीं पाए। कुंती ने तो डांटा था युद्ध के बाद, कृष्ण से कहा था तो रोक सकता था, लेकिन तूने उपेक्षा की। कौरव पांडवों के युद्ध को तो रोक सकता था,
लेकिन तूने उपेक्षा की, इसका पाप होगा, कुछ दिन में तुम्हारा यादव वंश मिटेगा। बहुत कठोर वचनों में कहा है गांधारी ने कहा है, धृतराष्ट्र की पत्नी, क्योंकि उसके सब परिवार के लोग मरे हैं। युधिष्ठिर पीड़ित रहे विजय होने के बाद, और 36 वर्षों के बाद यादव वंश द्वारिका में कट के मर गया। जो अपने लोगों को युद्ध सिखाएगा तो पहले दूसरे से लड़ेंगे, फिर आपस में लड़ेंगे। अपने बच्चों को आप झूठ बोलना सिखाएंगे, पहले दूसरे से झूठ बोलेंगे, फिर आपसे झूठ बोलेंगे। सुगंधि फैलाओ, लड़ना न सिखाओ, प्रेम सिखाओ। श्री कृष्ण महाराज नहीं रोक पाए। श्री कृष्ण महाराज दुखी होकर के, जब उनकी 119 वर्ष की उम्र थी, 120 में शरीर छोड़े। और ये कोई कठिन नहीं, कबीर साहब भी 119 वर्ष 7 महीने 25 दिन रह के शरीर छोड़े हैं। अभी जयपुर के मियाँ 138 वर्ष में छोड़े हैं। तो 100 वर्ष के ऊपर कुछ लोग हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण महाराज 119 वर्ष की उम्र में नारद के पास गए, कहे भगवान मैं बहुत पीड़ित हूँ, मेरे घर में बड़ा कलह है। नारद ने कहा महाराज, एक दुख ऊपर से आता है, एक भीतर से आता है। आपका भीतर का दुख है, आपने स्वयं गलती की है, बच्चों को लड़ाकू बनाया है। अब लड़ाइयाँ भारत में नहीं हैं तो कहाँ लड़े वो? लड़ने की आदत है, आपस में लड़ते हैं। बहुत अच्छी शिक्षा दी है, वो सब कहने के यहाँ अवसर नहीं है। उन्होंने कहा आप जैसे समर्थ पुरुष अगर इस वंश को न संभाले तो कौन संभालेगा? श्री कृष्ण महाराज ने कोशिश की लेकिन संभला नहीं, क्योंकि गुणात्मक परिवर्तन हो गया था और कोई चारा नहीं था। पूरा यादव वंश कट के मर गया। जो हिंसा सिखाएगा कुछ दिन के बाद उसका परिवार हिंसित हो जाएगा। कर्म अपने ऊपर, कर्ता के ऊपर लौटता है। इसलिए प्रेम, अहिंसा, दया, करुणा की जरूरत है। भारत हमारा एक देश है और भारत के जितने लोग हैं सब हमारे प्यारे बंधु हैं। फिर पड़ोस के लोग भी प्यारे हैं, पाकिस्तान, चीन, कोई भी है, सब प्यारे हैं। राजनीतिक स्थितियां हैं, सावधानी बरतना चाहिए, ठीक है, लेकिन सब प्यारे हैं। कबीर साहब ने इसी प्यार की गंगा बहाई और इसी स्थिति में आने से सबका मंगल है। धर्म दो नहीं एक है। अभी चंडू लाल ने बहुत बढ़िया गाया था, डगर भूल गए हम अपने घर की, कैसे अपने घर जाएं, अपना घर खोजो। अपना घर, परमात्मा का घर, ब्रह्म का घर, खुदा का घर, गॉड का घर। अपना घर ही वो घर है। गॉड, परमात्मा, खुदा कहीं बाहर नहीं। अपने मन को समेटो, इंद्रियों को संयत करो। माँझ मझरिया बसे सुजाने, जन हुई है सो थीरा हो, निर्भय भय तहाँ गुर की नगरियाँ, सुख सोदास कबीरा हो। ये बीचक की पंक्ति है। माँझ मझरिया बसे सुजाने, जन हुई है सो थीरा हो। माँझ मझरिया है अंदर, माँझ मझरिया का अर्थ होता है बीच में। बीच का लाक्षणिक अर्थ है आत्मा में। जो अपने आत्मा में स्थित होना जानेगा, जन हुई है सो थीरा हो, उनको शांति मिलेगी। परमात्मा बाहर नहीं खोजने से मिलेगा। शब्दों की झड़ी आप जितना लगा लें, हमें ऐसे परमात्मा की जरूरत है जो सारा दुख दूर कर दे। ऐसा परमात्मा हो जो हर जगह हो, सब कुछ जानता हो, कुछ भी कर सकता हो, लेकिन बुरा न करता हो। इसीलिए सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वत्र व्याप्त लक्षण उसके बताए गए। ईश्वर सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है और सब कुछ जानता है। जहाँ नकब लगाने चोर जाता है, जानता है वो। क्यों नहीं रोक पाता है? पता नहीं, उसकी मजबूरी होगी। आतंकवादी बम ला करके मकान के नीचे गाड़ी लगा देते हैं, ईश्वर जानता है वहाँ है भी, रोक भी सकता है। नहीं रोक पाता है, उसकी मजबूरी है। थ्योरी हमारी है। हमारे एक ऊंट है, 1 घंटा में 60 कोस चलता है। तो कहीं चला के दिखाओ, कहीं जब उसका मन होगा तब चलेगा।
ईश्वर अनादि काल से बैठा है, लेकिन ये सब बेचारा कुछ नहीं कर पाता है। ये ईश्वर के जो चेले हैं उनको उनकी अकल नहीं ठीक कर पाता है। जो देश को बांटते हैं, मानवता को बांटते हैं, आग लगाते हैं, बड़े ईश्वर के भक्त बनते हैं और दूसरे ईश्वर भक्तों को काटना चाहते हैं, ईश्वर उनको नहीं समझा पाता है। हमारी ये शुभ कामना, हमारे पूर्वजों की शुभ कामना है। एक ईश्वर है जो सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है। और अगर ऐसा हो तो दुनिया में तकलीफ ना हो। आतंकवाद की बात क्या, कोई झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि जो झूठ बोलने वाला उसके मुंह में भी ईश्वर है, झूठ बोलने नहीं देगा। इसलिए हमारी ये शुभ धारणा है, हमारे पूर्वजों की शुभ धारणा है। तथ्य ऐसा नहीं है। तथ्य यह है कि सर्वत्र नियम है, नियम को पहचानें और नियम के अनुसार चलें, तब सुख शांति है। अगर हिंसा करेंगे तो हम हिंसित होंगे, अगर हम तकलीफ देंगे तो हम तकलीफ में होंगे, दूसरे को दुख देंगे हमें दुख मिलेगा, लंपट होंगे चंचल रहेंगे, दुनिया में मोह करेंगे तकलीफ पाएंगे, मोह छोड़ देंगे सुख पाएंगे। ये जो संबंध 4 दिन का है, भावुक न बनो। पति पत्नी का संबंध भारतीय परंपरा में कहते हैं मर जाने के बाद आगे भी दोनों पति पत्नी होंगे। पत्नी मर गई, पति अभी बैठा है, 30 वर्ष के बाद पति मरा, तब तक पत्नी अगर कहीं मनुष्य हुई होगी तो उसके बच्चे हो गए होंगे, और ये कहीं पैदा होंगे, के करेंगे, कैसे उनके पति होंगे। इसलिए कुछ नहीं, जीव का संबंध किसी से नहीं है, अपने कर्मों से है। इसलिए भावुक मत बनो, किसी के वियोग में पीड़ित मत बनो, अपने मन को संभाल करके रखो। घर है अपना, अपनी एकाग्रता, आत्मलीनता अपना घर है, निर्विकल्प समाधि अपना घर है, असंप्रज्ञात समाधि, निर्विकल्प समाधि, चित्त की शून्यता, नॉन एक्शन, कोई क्रिया नहीं, इम्पटीनेस, खाली मन, मन खाली हो गया, आत्मा शेष रह गया। संस्कृत में शेष, अरबी में बका, बाकी। सब कुछ छोड़ दिया, जो शेष रह गया वही अपना घर है, आत्मा ही अपना घर है। अपने मन को समेट लो, एकाग्र हो जाओ अपने में। आपका घर आपके साथ है, हरदम आपके साथ है। इसको समझने की जरूरत है। डगर भूली घर की रातियां देरी, अविद्या से हम भटक रहे हैं। घर बाहर नहीं है, घर अंदर है, अपने को समेट लेना है। अगर हमें दिल्ली पहुंचना है तो चलना पड़ेगा, और परमात्मा के पास पहुंचना है तो रुकना पड़ेगा। रुक जाओ, बस परमात्मा के पास पहुंचिए। रुकना, स्थिर हो जाना, संकल्प छोड़ देना, विचार छोड़ देना। सारे विचार छूट जाते हैं जब अंतिम समाधि है। पहले तो विचारों को एकाग्र करना जरूरी है। अवसर होगा तो कल चर्चा की जाएगी। अंतिम समाधि है सारे विचारों का शून्य हो जाना, संकल्प शून्य। संकल्प शून्य हुआ, अपने घर में पहुंच गया, अपने आप स्थित हो गया। आपका घर आपके साथ है, अजर अमर अखंड है, शुद्ध बुद्ध है, निर्मल है। आत्म संतोष, आत्म तृप्ति, अपना घर पा जाना है। और ये कोई भी बड़ी सरलता से कर सकता है। इस घर का पता लगाओ, ऐसे साधक संत गुरुजन से पूछो, समझो, ऐसा स्वाध्याय करो, ऐसा चिंतन करो, ऐसा मनन करो। ये कोई संप्रदाय की बात मैं नहीं कहता हूँ, आपके दिल की बात कहता हूँ, आपकी वास्तविकता की बात। आप हैं, अब आप दुखी हैं, हम दुखी हैं, क्यों? बाहर मन लगाकर। जो रहने वाली वस्तु नहीं उसी में मन लगाएं हरदम, तो पीड़ा किसी और क्या होगा? जो छूटने वाली चीजें हैं उनसे मन जब हट जाए, चश्म बंदो
गोश बंदो लब बिबंद गर्नवीनी सर्रेहक बरमन बखंद। ये रूमी साहब ने कहा है। आंखें बंद कर लो, चश्म बंद हो, गोश बंद हो, कानों को बंद कर लो, लब भी बंद, ओठों को बंद कर लो। इतने पर सत्य के दर्शन न हो तो मेरा मजाक उड़ाना। अपने को समेट लो। सनत कुमार ने नारद को समझाते हुए छांदोग्य उपनिषद में हजारों वर्ष पूर्व कहा है, कम से कम 3000 वर्ष से पूर्व। ये वही भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखमस्ति भूमयु सुखम यत्र नानद पश्यत नानद श्रणोत नानद विजानात स भूमा। भूमा में सुख है, अल्प में सुख नहीं है। जवानी अल्प है, धन अल्प है, पद अल्प है, किसी का मधुर संबंध अल्प है, सब अल्प है, इसमें सुख नहीं है। भूमा में सुख है। भूमा अनंत है, आत्मा अनंत है। भूमा अनंत, भूमा आत्मा। उसका लक्षण क्या है? यत्र नानद पश्यत, यत्र न अन्यत पश्यत, जहाँ दूसरे को नहीं देखा जाता, न अन्यत श्रणोति, दूसरे को नहीं सुना जाता, न अन्यत विजानाति, दूसरे को नहीं जाना जाता, वो भूमा है। देखना सुनना बंद, सोचना बंद, ये अपने आप में लौट आना है। यही साहब कहते हैं सहज समाधि। आपका सहज स्वरूप आत्मा है। आत्मा मात्र रह जाना सहज समाधि है। यही अपना घर है। इस अपने घर को पाओ, महासुखी हो जाओ। दुनिया में मन लगा करके पीड़ित हम लोग हैं। दुनिया में हैं इसलिए दुनिया का काम करें, सेवा करें। दुनिया से हमारी सेवा होती, हमारा कर्तव्य हम भी दुनिया की सेवा करें, कर्तव्यनिष्ठ हों। लेकिन दूसरा पक्ष जो महत्वपूर्ण उसको भूल न जाए। आत्मा को भूलें ना, आत्मा रूपी परमात्मा को न भूलें। और बाहर जो हमें चकर मकर दिखाई देता है झूठ है। देखत सोना लगे सकल जग कांच है, अरे हाँ पलटू जीवन कहिए झूठ तो मरना सांच है। हजरत मोहम्मद ने हदीस में कहा कि जो दुनिया से उदास रहता हो और कम बोलता हो उसके पास बैठो, वहाँ तुम्हें अच्छी सीख मिलेगी। सुख में जो दुनिया के सुख में उलझेगा वो बहुत बड़ी उपलब्धि से चूक जाएगा, क्योंकि दुनिया का सुख खुजलाहट है और पीड़ा है पीछे। सुख है ही नहीं, महाभ्रम है। सुख का महाभ्रम है और उसी में लिपट करके सब जलते हैं। चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। साहब ने कहा लोग सुख चाहते हैं लेकिन दुख वाला काम छोड़ते नहीं। परमात्मा बाहर नहीं, सबके अंदर में है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बनवाए, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाए। इसी राम को साहब रहीम भी कहते हैं, इसी को गॉड इत्यादि भी कहा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कबीर साहब का जो विचार है उनकी देन है, सब दिशाओं में सार्वभौमिक है। वे मनुष्य को मनुष्य रूप में देखने की राय देते हैं। धर्म को नैतिकता, शील और संयम के रूप में परिभाषित करते हैं। उनके वचनों का मैं ज़्यादा उदाहरण नहीं दे सका क्योंकि समय थोड़ा है। और परम तत्व की प्राप्ति, परम उपलब्धि, अंतिम उपलब्धि बाहर नहीं है, अपने अंदर है। बाहर खोजने से हमें दुनिया की चीज़ मिलेगी, चल करके दुनिया की वस्तु मिलती है, करके दुनिया की वस्तु मिलती है। जो तथ्य है वो अकृत है, कृत नहीं है, अविनाशी है, स्वयं अस्तित्व है, स्व अस्तित्व है। वो कर्म से नहीं मिलता, कर्म को छोड़ने से मिलता है। मन इंद्रियां जब शांत हो जाती तब उसका अनुभव होता है। उसी को साहिब ने कहा गूंगे गुड़ खाया पूछी सो क्या कहिया। कहें कबीर गूंगे गुड़ खाया पूछी सो क्या कहिया, बाएं दहिने तजु बिकारा निज के हरिपद गहिया। कहें कबीर गूंगे गुड़ खाया पूछी सो क्या कहिया, बाएं दहिने सब विकारों को छोड़ दो और निज पद हरिपद है, परमात्मा आत्मा है। ऐसा समझ करके शांत हो जाओ। किसी ने पूछा उसका अनुभव कैसा है, तो साहिब ने कहा गूंगा गुड़ खाया तो क्या बताएगा। स्वयं ऐसा करो, जब उस स्थिति में पहुंच जाओगे स्वयं जान लोगे। कबीर वाणी आप पढ़ें, आपको स्वयं इन सब बातों का अनुभव होगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।